बिहार में रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का खेल खत्म। अब स्पेशल सेल पकड़ेगी जमीन के जालसाजों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है और वह है जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की सरकार की नई रणनीति। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप जानते होंगे कि जमीन की रजिस्ट्री कराना हो, दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाना हो या लगान की रसीद कटवानी हो, आम आदमी को अंचल कार्यालयों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार बिना सुविधा शुल्क यानी रिश्वत के काम होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब सम्राट सरकार ने इस व्यवस्था को जड़ से साफ करने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिससे जमीन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के पसीने छूटने तय। बिहार सरकार ने इतिहास में पहली बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन कर दिया है। यह कोई साधारण जांच टीम नहीं है, बल्कि इसे सीधे तौर पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के अधीन रखा गया है। ईओयू वही विभाग है जो बड़े बड़े घोटालों और आर्थिक अपराधियों की कमर तोड़ता है। सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब जमीन के खेल में शामिल बिचौलियों और अफसर बच नहीं पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल इस समय एक्शन मोड में है। उन्होंने अंचलों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर यह कड़ा फैसला किया है। मंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि जब तक अंचल कार्यालयों ब्लॉक की सफाई नहीं होगी तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता। इस स्पेशल सेल की बनावट बहुत ही घातक है। इसमें सिर्फ कागजी काम करने वाले बाबू नहीं होंगे, बल्कि पुलिस के जाबाज अधिकारियों की एक पूरी फौज तैनात की गई है। इस सेल में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की कप्तानी में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई तक की तैनाती की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह टीम शिकायत मिलते ही छापेमारी कर सकती है, सबूत जुटा सकती है और रंगे हाथों किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अब तक जमीन के विवादों में पुलिस और राजस्व विभाग के बीच तालमेल की कमी रहती थी, लेकिन अब यह सेल दोनों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा। बिहार में जमीन विवादों का इतिहास बहुत पुराना और हिंसक रहा है। अधिकतर आपराधिक घटनाएं जमीन के झगड़ों की वजह से ही होती है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरे की जमीन हड़प लेना, सरकारी जमीन को निजी बताकर बेच देना और दाखिल खारिज के नाम पर महीनों तक फाइल को लटका कर रखना, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर बिहारी कभी ना कभी जूझा है। अंचल कार्यालयों में रिश्वतखोरी इस कदर हावी थी कि बिना पैसा दिए रसीद काटना भी मुश्किल था। इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए इस विशेष सेल को पूरी पावर दी गई है। ईओयू के पास जो तकनीकी क्षमता है और जिस तरह से वे डिजिटल ट्रांजैक्शन या आर्थिक हेराफेरी को पकड़ते हैं, उसका फायदा अब जमीन विवादों को सुलझाने में मिलेगा। इस सेल के गठन का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है। अब अगर आपका दाखिल खारिज का मामला जानबूझकर अटकाया गया है या कोई कर्मचारी आपसे पैसे की मांग कर रहा है तो उसकी खैर नहीं। ऑनलाइन रसीद म्यूटेशन और जमाबंदी के मामलों में अब पारदर्शिता यानी ईमानदारी बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि इस सेल की सीधी निगरानी से जमीन माफियाओं का वो नेटवर्क टूट जाएगा जो अफसरों के साथ मिलकर सालों से खेल कर रहा था। अब रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर ब्लॉक तक हर गतिविधि पर इस स्पेशल सेल की पैनी नजर रहेगी। बिहार सरकार का यह फैसला जमीन से जुड़ी हर समस्याओं का पक्का इलाज माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस सेल के आने से अंचल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में खौफ पैदा होगा और वे गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह सेल सिर्फ पुराने मामलों की जांच ही नहीं करेगा, बल्कि नए हो रहे फर्जीवाड़ों पर भी तुरंत एक्शन लेगा। बिहार के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जमीन की एक एक इंच की रसीद के लिए अब उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है आप सभी से, तो क्या आपको लगता है कि इस स्पेशल सेल के बनने से बिहार के ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम होगा? क्या आप भी कभी जमीन की रसीद या दाखिल खारिज के लिए परेशान हुए? अपनी राय और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपके इलाके में क्या हाल है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।